अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आप सब तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि सलमान हैदर समेत कुछ और बंदों पे एफआईआर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को ये बता दूं कि ये इस टाइम पे मामला क्या है और क्या एफआईआर हो चुकी है या फिर एफआईआर नहीं हुई। तो मैं आपको बताता चलूँ, एफआईआर बिल्कुल हो गई है। जो इसमें नाम नामजद हैं, सलमान का नाम इसमें सर फहरिस्त है। इसके अलावा इसमें बाकी मज़ीद कुछ लोगों के, जिसमें जवाद भी आते हैं, मान डोगर भी आते हैं, जहांगीर भी आते हैं, रजब भी आते हैं। अब रजब लोगों पे क्या इल्ज़ाम है? इन पे ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने आयशा का मोबाइल रीसेट किया है रजब की शादी वाली रात को। और सलमान पे जो इल्ज़ाम है वो तो आप सब लोगों को पता है। एफआईआर चूँकि कल ही कन्फर्म हो गई थी कि इनके ऊपर एफआईआर होनी है, बल्कि कल ही ऑर्डर आ गए थे, एफआईआर कल कन्फर्म हो चुकी थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि छुट्टी वाले दिन एफआईआर कैसे, किसने की, कैसे कंफर्म होगी, कौन इस लॉबी के पीछे है। दूसरा, आयशा कैसे मीडिया पे आके कल से बोल रही है कि एफआईआर हो चुकी है, मैंने खुद रोकी है कि इसकी ईद ख़राब ना हो, बड़ी डिठाई के साथ। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आयशा के पास अपने इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एफआईआर करवा सके। आयशा ने कुछ अरसा कबल एप्लीकेशन दी थी जिसमें सलमान का नाम उसने नॉमिनेट किया था, जवाद का नाम किया था, डोगर का था, जहांगीर का था, तो रजब का था। इन लोगों के नाम उसने नॉमिनेट किए थे और फिर इसने सुलह भी कर ली थी। पहले नाम नॉमिनेट किए, दरख्वास्त दी थाना नवाब टाउन में, उसके बाद सुलह भी होगी। और सुलह कहाँ पे होती है? थाने के अंदर सुलह होती है, थाने के बाहर सुलह नहीं होती। थाने वाले खुद इसकी सुलह करवाते हैं, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। जब दोबारा ये मामला आता है तो पहले तो एक माह तक सोशल मीडिया के ऊपर मामला चलता है। उसके बाद आयशा क्या करती हैं, एप्लीकेशन देती हैं। उस एप्लीकेशन में ये जो प्रीवियस इन्होंने एप्लीकेशन दी थी इसको मेंशन करती हैं। एसपी तक ये मामला जाता है। एसपी साहब आगे एएसआई को रेफ़र करते हैं कि आप ऐसा करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो। एएसआई साहब इनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दोनों के बयान कलमबंद होते हैं। और उसके बाद ये मामला ग्रीन टाउन थाने से, एसपी साहब के पास चूँकि मामला था वो ग्रीन टाउन थाने में उस वक्त तक था, फिर ग्रीन टाउन से ये शिफ्ट हो गया नवाब टाउन थाने में, या फिर इसको शिफ्ट करवा दिया गया, ये तो अब अल्लाह को ही बेहतर पता है। फिर उसके बाद नवाब टाउन थाने में इसके ऊपर एफआईआर दी जाती है। हालांकि ये बात समझ से बाहर है कि ये मसला पहले भी नवाब टाउन थाने में हल हुआ था। उसमें जो वहाँ की पुलिस है वो इन्वॉल्व थी, पास बिठा के उन्होंने अंगूठे सिग्नेचर किए थे। उसके बाद फिर दोबारा से एफआईआर देना समझ से बाहर है। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज ये सलमान के साथ हुआ है, कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। सलमान के साथ साथ रजब को भी रगड़ा गया है, उसके साथ उसके रिश्तेदार जवाद को भी रगड़ा गया है, मान डोगर को भी रगड़ा गया है, जहांगीर को भी रगड़ा गया है। अब इन सब लोगों को क्यों रगड़ा गया है? ज़ाहिर है सलमान तो मकसद नहीं है, सलमान तो एक फ्रंट फेस है। सलमान के थ्रू रजब तक पहुंचा जा रहा है। आपको पता है कि इससे पहले भी रजब के ऊपर केसेस हो चुके हैं, मज़हब के केसेस भी हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े के भी केसेस हो चुके हैं, क्रिश्चियन मज़हब के भी केसेस हो चुके हैं। उसके ऊपर गन वाला इशू भी था, शेयर वाला इशू भी था। जब से रजब भट्ट की शादी हुई है तो ये मसले चल रहे हैं, लड़ाई वाला मसला भी था। तो अब रजब का जब कुछ ना बिगाड़ा गया तो उसको प्रॉपर एक प्री प्लान के साथ एक बच्ची को लॉन्च किया जाता है और रजब के थ्रू सलमान को टारगेट किया जाता है। अब यही हैदर के घर भी गई थी यही लड़की, इसने और भी मैसेज किए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब औरत कार्ड सामने आ जाए ना तो वहाँ पे आके हमारे इदारे भी नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। औरत कार्ड था, ये डे वन से सबको पता था कि ये एफआईआर करवा सकती है, लेकिन इसने ट्विस्ट रखा। अब उसके बाद इसने लाइव आना शुरू किया। मुझे एक बात की नहीं समझ आती, थाने में बैठ के एक बंदी लाइव आती है और बोलती है मुझे गिफ्टिंग करें, मुझे नाश्ता करना है, तो हमारे इदारे क्या पे सोए हुए हैं? क्या वो चीज़ सबको नज़र नहीं आ रही? लाइव तो पाकिस्तान में इलीगल है, लाइव टिकटॉक तो बैन है पाकिस्तान के अंदर, उसके बावजूद चल रहा है। और गिरफ्तारी क्यों नहीं अब तक हुई? तो देखें, गिरफ्तारी के उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रॉपर उसकी एसओपीज़ होती हैं, वो फॉलो किए जाती हैं। उसके बाद लेडीज़ पुलिस आपके साथ जाती है। अब रजब कहाँ पे है या फिर सलमान कहाँ पे, ये तो उन लोगों को ज़्यादा बेटर पता होगा, क्योंकि जब से ये एफआईआर हुई है उसके बाद एक प्लानिंग हो रही है कि उनके ऊपर छापे मरवाए जाएँ, उनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि रजब के ऊपर ये एफआईआर कटवाने में इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। उन्होंने फुल कोशिश की है। कुछ लोगों को मैं फर्दर आगे एक्सपोज भी करूँगा। अब ये ग्रीन टाउन से मामला नवाब टाउन थाने में कैसे आया, किसने रेफ़र किया, इस बात पे मुझे थोड़ी सी हैरत है। मैं अभी बात नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं फिर मैं इस पर बात करूँगा। तो प्रॉपर प्री प्लान लड़की को लॉन्च करके ये सारा मामला करवाया गया। आज जो रजब के ख़िलाफ़ जो एंटी रजब है और जिन लोगों ने ये करवाया है वो लोग खुश ज़रूर हैं, लेकिन इनकी खुशी ना ये थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि आपको पता है अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। और अब रजब के वकला हैं वो भी मैदान में, और जो मामला सनसनी पकड़ रहा है
तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अब रजब का नाम यूज़ हो गया है, अब रजब भी खुल के इसके सामने आएगा। और इसके अलावा रजब की फैमिली को भी टारगेट किया गया है, जवाद जो इसका बेनोई है उसको भी टारगेट किया गया है। तो अब ये मामला थोड़ा सा खुल के सामने आएगा, पूरी अब तैयारी होगी और तैयारी के साथ इस केस को आगे टेक ओवर किया जाएगा, क्योंकि रजब अब तक इस मामले में इन्वॉल्व नहीं था, ना डायरेक्टली था ना इनडायरेक्टली था। मुझे भी रजब ने ये बोली थी आपने हक सच की बात करनी है, लेकिन एक लड़की आती है खुलम खुला ये बात बोलती है मेरे साथ इतने दफ़ा जना हुआ, मेरे साथ 100 दफ़ा हुआ, उसके बाद मैंने बच्चा प्रेगनेंसी की बात करती है, बच्चा ज़ाया करने की बात करती है। तो क्या हमारे इदारे सोए हुए हैं? क्या इस चीज़ की सज़ा नहीं बनती? क्या इस्लाम के अंदर सो कोड़े इस बात की सज़ा नहीं है? चलो लड़के पे तो आपने FIR करवा दी, लड़का तो खैर मान भी नहीं रहा कि मैंने सब कुछ किया है, फिर भी आपने उस पर FIR करवा दी, उस पर FIR होगी, उसके साथ तो जो होगा देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या लड़की के साथ कुछ नहीं होना चाहिए? क्या इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? मुझे तो हैरत हो रही है हमारे मीडिया पे, इस टाइम पे तमाम मीडिया रजब बट के अगेंस्ट हुआ पड़ा है। तमाम वो जगह जगह इंटरव्यूज़ दे रही है, वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, जगह जगह वो ये बात बोल रहे हैं सारे कि भी आपके साथ कितनी दफ़ा हुआ, कैसे हुआ, अब तो प्राइवेट पार्ट्स तक की बातें होने लगी हैं। तो इससे मैं कह रहा हूँ कि हमारा मीडिया क्यों खामोश है इस बात से? रजब की नफ़रत में क्या सारे इतने पागल हो गए हैं? क्या रजब की नफ़रत में हमारा मीडिया पागल हो चुका है कि आप एक लड़की को उठा के उसकी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, उसका किसी किस्म का भी आपको नहीं लग रहा कि वो इसमें शामिल है, लड़के को ही टारगेट किया जा रहा है? ये आज आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है। तो इस तरह रजब की ज़िद में टारगेट करना, मैं तो कह रहा हूँ कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, एंटी रजब लोगों को। रजब ने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या रजब ने किसी के पैसे देने? क्या रजब ने किसी से बदतमीज़ी की है? या रजब के घर आप गए हो तो वहाँ पे आपको ना कोई किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिला? देखिए आप अभी रजब के घर के बाहर चले जाओ, पानी के टैंक पड़ा हुआ था जब मैं लास्ट टाइम गया था, कुर्बानी के जानवर भी थे, लोग आ रहे थे, तस्वीरें कुछ रही थी, उसके घर वाले बाहर आ रहे थे, उसकी वालदा, उसका बाप, उसके गार्ड सारे शाउट आउट दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये, क्या थोड़ी सी पॉपुलैरिटी रजब को मिल गई तो आप लोग उसके खिलाफ हो जाओगे? और बाकी जो रजब फैमिली के मेंबर हैं, आप लोग भी वीडियोस बनाओ यार, आप लोग क्यों खामोश हो? यही टाइम है सामने आने का, यही टाइम है खुल के सपोर्ट करने का। जब तक आप लोग सामने नहीं आओगे तब तक ये मसले बने रहेंगे। अपने अपने एरिया, अपने अपने शहरों में आप लोग जाओ, प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे करो, आप जगह जगह पे जाओ, इस पर आवाज़ उठाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, वकला हायर करो, प्रॉपर इसकी आप एक कंपेन चलाओ। अब रजब चूँकि थोड़ा सा दोबारा से उसको बैक एंड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर खामखा की FIR करके उसको खामखा ही उसको अंदर उसको इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो रजब के लिए अगर आप समझते हो कि उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए तो आप डेफिनेटली आवाज़ उठाओ। अपने घरों में जो जिस तरह वीडियो बना सकता है, जो जहाँ पे बैठ सकता है, आवाज़ उठा सकता है, आप लोग आवाज़ उठाओ। केस की अब गिरफ्तारी होती है नहीं होती, वो लोग पेश होते नहीं होते या कहीं छुप जाते हैं, ये तो कुछ टाइम तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मीडिया पे डिस्कस करने की नहीं होती, ठीक है। कुछ टाइम तक आपको सारी सिचुएशन पता चल चुकी है, बट राइट नाउ बहुत बड़ी ट्रेजेडी इस फैमिली के साथ हो गई है, क्योंकि अब पहले रजब टारगेट होता था, उसके बाद मान डोगर पे FIR होती है, उसके बाद अब रजब की फैमिली मेंबर यानी कि इसके बेनोई को भी बीच में घसीट लिया गया है, और इस दफ़ा तो जहांगीर को भी घसीट लिया है। तो डेफिनेटली सॉफ्ट कॉर्नर हम इसलिए शो करेंगे क्योंकि मैंने दोनों साइड देखी है, मुझे दोनों साइड का पता है कि दोनों साइड पे क्या चल रहा है, लड़की कितनी सच्ची है, लड़का कितना सच्चा है। लेकिन रजब को फंसाना, आपने सलमान को फंसाना था, आप फंसा लेते, ठीक है, वो आपका टारगेट था, लेकिन चूंकि प्लानिंग ही रजब के लिए की गई थी, ये सारा जो था चक्कर ये रजब के लिए था। पहले रजब को फंसाया गया, फिर उसके बाद उसके दोस्तों को टारगेट किया गया, तब भी कुछ नहीं बना। अब उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके दोस्तों को, सबको टारगेट किया गया है, क्योंकि अगर ये सारे लोग गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद तो बाहर कोई बचता ही नहीं है कि जो रजब की खातिर आवाज़ उठा सके या उसके लिए भाग दौड़ कर सके। और जवाद को बीच में खामखा घसीट लिया गया, ना उसका कोई रोल था, ना उसका किसी किस्म का मसला था। फिर रजब की शादी को अगर मोबाइल रीसेट हुए तो आप सबको पता है कि बारात की रात पे कितनी दुनिया थी वहाँ पे, ठीक है। कभी ये बोलती है बारात, कभी बोलती है वलीमा, तो उसकी बारात और वलीमा तो हाईलाइट रहा है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग थे। फिर ब्राइडल रूम में कैसे इतना टाइम इनको मिल गया कि वहाँ पे ये बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, मोबाइल रीसेट होती है और ये सारे वहाँ पर जमा होते हैं। क्या मेहमानों को छोड़ के पतलू वहाँ पर था, नदीम नानी वाला वहाँ पर था, और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ थी वहाँ पर, टिकटॉकर्स थे, यूट्यूबर्स थे, सजल मलिक थी, ठीक है, उमर भट्ट लोग थे वहाँ पे, मुनीब थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो पॉलिटिशियंस भी थे, तो सियासी लोग भी इतने बड़े बड़ों को, सबको, मेहमानों को छोड़ के क्या रजब भट्ट ब्राइडल रूम में जिरगा लगाएगा? क्या आप सबको लगता है कि रजब भट्ट का मयार इतना गिर गया है कि वो सारे मेहमानों को छोड़ के, जो कि पाकिस्तान से बाहर से भी आए थे, उनको छोड़ के ब्राइडल रूम में बैठ के वहाँ पे जिरगा करेगा इस लड़की के साथ?
क्या वो इसको इतना वैल्यू देता है? इस लड़की ने सलमान को टारगेट किया, सलमान के बाद रजब के दोस्तों को किया, फिर रजब को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं जब फर्स्ट टाइम इससे मिला मैंने इसको मना भी किया था कि आप रजब को इस मामले से निकाल दो, आप उसको ना घसीटो कम से कम, क्योंकि ये मामला उसका नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, जब उसे लगी कि यार कहीं से मुझे सुनवाई नहीं हो रही, मेरी तो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो उस औरत ने आखिर में कार्ड खेला रजब को फंसाने का, और रजब को वो फंसा चुकी है। लेकिन आवाज़ आप लोगों ने ज़रूर उठानी है। आज आप लोग खामोश रहे तो कल को कोई भी उठेगा और आप लोगों के साथ भी यही काम होगा। और मैं बड़ा अफसोस है कि हमारे जो इदारे एक दिन में इतने बड़े बड़े केसेस करते हैं, एक दिन में इसका वो पता चला सकते थे यार ये मामला क्या है, इस लड़की के पीछे कौन कौन है। क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि इसके पीछे कौन कौन है? लेकिन चूंकि औरत कार्ड है, चलता है वही औरत कार्ड। उसके अलावा ज़ाहिर बात है पहले ये लड़की आती थी, मतलब इसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, अब ये प्राडो में बैठ के पुलिस स्टेशन आती है। तो वो प्राडो किसकी है, उसके पीछे कौन है? क्या कभी किसी ने सोचा है, आप लोगों ने सोचा है कि अब ये प्राडो पे आती है, इतनी कॉन्फिडेंट है, टांग पे टांग रखती है, फिर उसके बाद ईद वाले दिन शॉपिंग करती है, पार्लर जाती है, उसको तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। और बाकी साथ साथ जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं टिकटॉक लाइव पे भी आपको अपडेट दूंगा। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। और कल से मेरा ये ख्याल है कि ग्रुप्स बनने चाहिए। मुझे टिकटॉक पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करें, जो पिंडी इस्लामाबाद से हैं, जो लाहौर से हैं, तमाम लोग गेदर हों, तमाम लोग इसकी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। और ये पुरअमन प्रोटेस्ट होगा, आपकी आवाज़ होगी, हम लोग रिकॉर्ड करवाएंगे। हम लोग इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हम ये रजब की मोहब्बत में नहीं कर रहे, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक बंदे को फंसाया जा रहा है, बार बार फंसाया जा रहा है, और उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। मतलब उसके रजब फैमिली के इतने लोग हैं, आप डेली व्लॉग देखते हो, 3-4 मिलियन। बनाए ना वीडियोस, टिका के वीडियोस बनाओ, सोशल मीडिया एक दफ़ा फाड़ दो ताकि लोगों को ये बात पता चल जाए कि यार रजब अकेला नहीं है, जो उसको फंसाया जा रहा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं, और हम सब हक सच के साथ खड़े हैं। ये नहीं है कि हम लोग रजब की मोहब्बत में खड़े हैं, हम लोग हक सच के साथ खड़े हैं। क्योंकि जो कुछ भी लड़की आके मीडिया पे बयान दे रही है खुलम खुलम ऐसा ये हुआ वो, तो इसके ऊपर भी तो यार पर्चा बनता है, 100 कोड़े तो उसको मारने चाहिए। ठीक है, शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए जो इस टाइम पे एंटी रजब बने हुए हैं और जो इसका लड़की का साथ दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। कल को उनके भी बच्चे होंगे, मैं सबका नाम लूँगा, मैं सबका नाम लूँगा। मैं इसलिए खामोश हूँ कि राइट ना हो रजब को, ज़ाहिर बात है फिर चीज़ें और उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन मैं नाम ज़रूर लूँगा, इंशाल्लाह मैं जल्द लूँगा। जो वकला रजब बट के पीछे, जो साफ़ी रजब बट के ख़िलाफ़ हैं, और जो लोग हैं, कोई डिपार्टमेंट का बंदा है, कोई भी है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उन लोगों के नाम लूँगा। और इस लड़की ने कैसे टारगेट किया, हम सबको सबक लेना चाहिए, अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे। बाकी इंशाल्लाह हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, मैं लाइव आऊँगा, लाइव में बैठ के हम लोग इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट प्लान डिस्कस करेंगे और हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप में से जो लाहौर से हैं, जो कराची से हैं, जो पिंडी इस्लामाबाद से हैं, मुझे मैसेजेस करते जाएँ। हम लोग इंशाल्लाह अपना पुरअमन एहतजाज पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड करवाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।